बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनसंख्या। और बच्चों इसी कड़ी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और किशोर के बारे में। तो बच्चों हम जानते हैं कि भारत के पास में सीमित भूभाग है, यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% भूभाग भारत के पास में है और जनसंख्या कितनी है 17.5%। और भारत के जो संसाधन हैं उनके ऊपर जनसंख्या का भार पड़ता जाएगा। तो बच्चों आवश्यकता है हमें जनसंख्या को सीमित करने की, इसीलिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई ताकि जनसंख्या को सीमित रखा जा सके और संसाधनों पर कम से कम भार डाला जा सके। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के साथ में। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ठीक है बच्चों, तो वर्ष 1952 की बात है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी दंपति अपने परिवार को छोटे से छोटा रखें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आजाद भारत की जनसंख्या नीति कब बनी? वर्ष 1952 में बनी। और बच्चों निरंतर परिवर्तन आते रहे और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 अस्तित्व में आई। यानी 2000 का मतलब क्या है कि वर्ष 2000 में एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। इसका उद्देश्य है बच्चों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। अगला है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में, स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाया जाता है ताकि वो कम से कम बीमार हो और उनकी मृत्यु भी ना हो। लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, बच्चों के लिए टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर को कम किया जाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना और परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उसकी सफलता पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोरों के ऊपर क्या ध्यान दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, हमने पढ़ा था कि किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष तक की जनसंख्या को कहते हैं और किसी भी देश की भविष्य की धरोहर है किशोर जनसंख्या। तो बच्चों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में किशोरों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या में 20% भाग किसका है? किशोर जनसंख्या का है। तो बच्चों लिखें आप, भारत की कुल जनसंख्या में 20% भाग किशोर जनसंख्या का है। पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किशोर और किशोरियों को किस प्रकार से भविष्य की धरोहर समझा जा रहा है और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनका उद्देश्य है देर से विवाह करना और देरी से ही संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। ठीक है बच्चों, तो इस नीति का उद्देश्य क्या है कि विवाह की उम्र में वृद्धि हो और बच्चे भी देर से ही पैदा हों। किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि हमारी जनसंख्या के ऊपर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। तो बच्चों हमें समझ सकते हैं कि किसी भी देश के लिए वहाँ के शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति ही वहाँ की वास्तविक धरोहर होते हैं। ठीक है, तो लिखे हम इसके बारे में, किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो एक शिक्षित समाज और दूसरा हो अशिक्षित समाज, एक हो स्वस्थ राष्ट्र और दूसरा हो अस्वस्थ राष्ट्र। तो बच्चों वहाँ की सामाजिक और आर्थिक ढांचे का आप पता लगा सकते हैं।
तो हम कैसे भारत की कल्पना करते हैं? हम कल्पना करते हैं एक शिक्षित और स्वस्थ भारत की। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 6 भलीभांति समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तर के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।